Hello student, today we are going to read chapter 6. Unity is strength. तो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 यूनिटी इज स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। मीन्स एकता में ही बल होता है। ओके स्टूडेंट, स्ट्रेंथ मीन्स यहाँ हुआ बल, और यूनिटी का मतलब होता है यूनिट में रहना, समूह में रहना, एकता में रहना। ओके, तो ये स्टोरी के माध्यम से हम यूनिटी के बारे में समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कैन बर्ड्स इज स्ट्रॉन्ग देन मैन? डिस्कस करो कि क्या बर्ड्स एक मनुष्य से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, कोई भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं यदि वह यूनिटी में हो, यदि वह एकता में हो। Once a flock of doves flew far away from their home in search of food. Once a flock of doves माने क्या हुआ? एक डब्स का समूह जो है उड़ते उड़ते अपने घर से दूर भोजन की तलाश में अपने घर से दूर चल दिए। ठीक है, फ्लॉक ऑफ डब्स का मतलब क्या हुआ? मतलब डब्स का समूह। डब्स मीन्स क्या होता है? कबूतर, और एक कबूतर जैसा दिखने वाला पंछी भी बोल सकते हैं। ऐसा एक्चुअली जो मीनिंग होता है, पीजन मीन्स होता है कबूतर, लेकिन यह डब्स में ना उसी के जैसा दिखने वाले होते हैं। ओके, तो ये एक्चुअली कबूतर नहीं होते, पर उसी के जैसा ये भी पक्षी होते हैं। ठीक है, तो डब्स मैंने वो पक्षी। ठीक है, अब लोग उड़ते उड़ते अपने घर से कहीं दूर भोजन की तलाश में चल दिए। फ्लू मतलब उड़ना। ठीक है, फ्लाई का फ्लू होता है। फ्लू अवे फ्रॉम देयर होम, अपने घर से दूर उड़ते उड़ते भोजन की तलाश में कह गए। दो दे फ्लू फॉर माइल्स एंड माइल्स, दे कुडंट फाइंड एनीथिंग टू ईट। अब दूर दूर इन लोग माइल्स, पूरे माइल्स मतलब मीलों दूर गए, जाने के बावजूद भी इन्हें कुछ नहीं मिला खाने के लिए। दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू इट, खाने के लिए इन्हें कुछ नहीं मिला। टायर्ड एंड हंग्री दे वेर फ्लाइंग ओवर फॉरेस्ट, बेचारे थके हुए, भूखे थके फॉरेस्ट के ऊपर से ये लोग उड़ रहे थे। द स्मॉलेस्ट ऑफ द डब्स वॉज सो टायर्ड दैट ही सेड टू डब किंग, ओ किंग प्लीज कैन वी रेस्ट अ बीट। अब उसमें से ऊपर से जो फॉरेस्ट है, मतलब मीलों दूर ही लोग गए लेकिन मिला नहीं अभी तक। तो लोग फॉरेस्ट से ऊपर ऊपर, जंगल के ऊपर ऊपर उड़ रहे थे कि उसमें से एक छोटा सा डब्स जो है बोला राजा से, जो डब का किंग होता है, जो हेड है, उनसे बोला कि हम थोड़ा थक चुके हैं, हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, ओ किंग प्लीज़ कैन वी रेस्ट अ बीट, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? अब किंग से क्यों परमिशन? हर चीज़ का एक हेड होते हैं। ओके बेटा, घर का आपके पेरेंट्स हेड होते हैं, गांव का मुखिया हेड होते हैं, तो इस तरह से हेड होते हैं, तो एक कैप्टन होते हैं। तो आप ऐसे समझो इस टीम का, जो ये डब्स का जो टीम है, इसका हेड कौन है? डव किंग। ओके, ओ कम लिटिल वन बी ब्रेव, रिप्लाइड द किंग, वी आर श्योर टू फाइंड सम फूड सून। मतलब ये जो किंग से पूछा तो बोलता है, मतलब वो मना कर दिया। ओ कम लिटिल वन, आओ अभी बच्चा, रुकने की बात मत करो, चलते रहो, आगे चल के हमें ज़रूर भोजन मिलेगा। कौन बोला? किंग बोला। कौन? डब किंग। क्यों? क्योंकि छोटा वाला उसमें था, वो थक चुका था, वो रुकने के लिए बात किया था। ठीक है, कि वो थोड़ा आराम कर ले उन लोग।
लेकिन बोला ठीक है, आगे चलो, कुछ न कुछ मिलेगा खाने के लिए। सो द लिटिल डव फ्लैप्ड हिज विंग हार्डर, बेचारा फिर से दो जोर लगाया। छोटा डव था, छोटा डव फिर से अपना फ्लैप्ड माने क्या होता है बेटा? फ्लैप्ड मीन्स होता है, इसका मीन्स ये जो आप देख रहे हो, वेट, ये फ्लैप्ड माने होता है फड़फड़ाना, ठीक है। तो छोटा जो डव था वो अपने पंखों, विंग्स मीन्स पंख, और हार्डर मतलब तेजी से अपना फड़फड़ाया, और ही फ्लेw सो फास्ट दैट ही फाइंड हिमसेल्फ अहेड ऑफ ऑल द अदर्स। अब इतना आगे उड़ा, अपने ताकत लगाया कि सबसे आगे निकल गया। Soon he returned to them and said, "Come on, hurry up. I can see more food down there." अब समझिए, अब वो उड़ते उड़ते ज़्यादा तेज, मतलब अब कोशिश करके आगे बढ़ गया सबसे, उन जितने भी झुंड थे उनसे आगे निकला। अब आगे चल के उसे कुछ दिखाई दिया। हिमसेल्फ अहेड ऑल द अदर्स, सभी से आगे निकल गया। फाउंड हिमसेल्फ अहेड ऑल द अदर्स, सून ही रिटर्न टू देम एंड सेड। अब आगे जब बढ़ गया था ये, तो पीछे आके बोला, समझिए, पीछे आके बोलता है, कम ऑन हरी अप, आई कैन सी सम फूड डाउन देयर। बोलता है यहाँ आइए आप लोग, हमने कुछ फूड देखा है, हमने भोजन देखा है यहाँ नीचे। ओके बेटा, कौन देखा ये नीचे भोजन? छोटा वाला डब देखा। कैसे देखा? ये थक चुका था, ये बोल रहा था कि हम रुक जाएं, लेकिन इसको राजा ने बोला कि नहीं रुकते हैं, तो अपना और ताकत लगा कर सबसे आगे निकल गया। अब यंग है, बच्चा है, ताकत है, उन सबों से आगे निकल गया। लेकिन आगे निकलने के बाद जब इसे फूड दिखाई दिया तो बैक आके बोलता है सबसे, क्या आओ नीचे फूड है, हम लोग को भोजन मिल जाएगा। The doves looked down, and there they saw some rice scattered on the ground just below a big banyan tree. और banyan tree जो था, वहाँ पे क्या देखे इन लोग? बहुत सारे राइस छित्र बित्र छितराया हुआ था। सारे डब्स नीचे देखते हैं तो क्या थे? राइस जो थे ग्राउंड पे, बैनियन ट्री के ग्राउंड के नीचे, बैनियन ट्री के नीचे पूरे क्या हुआ था बेटा? छितराया हुआ था, फेंका हुआ था। ओके, अब ये बताइए, हु हैड स्कैटर्ड द राइस ऑन द ग्राउंड? कौन फेंका होगा, कौन छीटा होगा? ऑब्वियसली बोल सकते हो कि शिकारी ने ही ऐसा किया होगा, हंटर, उसको मारने वाला, पंछियों को फंसाने वाला। जंगल में कहाँ से आएगा राइस, वो भी बैनियन ट्री के नीचे, खेत में समझ में आता है। कम माई फ्रेंड्स लेट्स ईट, सेड द डब किंग। डब किंग बोलता है, आइए दोस्त, हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। टुगेदर द डब्स लैंडेड अंडर द बैनियन ट्री एंड बिगेन टू ईट द राइस। सब डब्स क्या किए? नीचे उतरे। लैंडेड मतलब बेटा नीचे उतरना, लैंड मतलब धरती पे आना, ठीक है, नीचे आना। कहाँ है? धरती पर बनियन ट्री के नीचे वो लोग राइस को खाने लगे। सडनली अ वास्ट नेट फेल ओवर देम। अब खाने तो लगे, इनका दिमाग काम नहीं किया कि कोई फंसाने का काम कर रहा होगा, लेकिन वो अपना भूख मिटाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में फंस गए। सडनली अ वास्ट नेट फेल ओवर देम, उनके ऊपर बहुत बड़ी नेट फेंक दिया गया। द डब्स वेर ट्रैप्ड इन इट, अब सारे डब्स थे इसमें फंस चुके थे। वी आर काउट, क्राइड द किंग। वी शैल, what shall we do now? The next moment they saw a big fat hunter coming towards them. He was carrying a huge club. अब क्या था? We are caught, cried the king. किंग क्या बोल रहा है? हम फंस चुके हैं। अब राजा के साथ, इन लोग किंग के साथ सब फंस चुके हैं। तो कैप्टन ही
ज़्यादा कुछ बोलेगा या कुछ बचने की बात करेगा तो कैप्टन बोल रहा है अब हम फंस चुके हैं। अब ये बताइए कि व्हाट शैल वी डू नाउ, अब हम क्या करें। अगले ही पल देखता है कि एक मोटा सा आदमी, अ बिग फैट हंटर, एक मोटा सा बड़ा सा उसके ओर आ रहा था। वो भी क्या लेके आ रहा था, एक बड़ा सा डंडा, ठीक है। ह्यूज क्लब, क्लब मीन्स यहाँ बैठा हुआ लाठी, वो उस टाइप का डंडा। आप देख रहे हो ये ऐसे होता है ना, ऐसे ये डंडा, इस टाइप का डंडा को क्लब बोल सकते हो आप। ओके बेटा, जो ये पकड़ा हुआ है यहाँ पे। अब ह्यूज मतलब बड़ा, ह्यूज मीन्स बेटा बड़ा हुआ। ओके, तो डंडा लेके बड़ा सा आ रहा था किन लोगों के, उन लोगों के पास, उन लोग से, उन लोग की तरफ। वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली बिफोर द हंटर किल अस, डब किंग बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए जल्दीबाजी में, मतलब हंटर के मारने से पहले हमें कुछ करना चाहिए, हंटर के पहुंचने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। ये बात कौन बोला, ये डब किंग बोला। ऑल द डब्स वेयर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द नेट। सो अभी डब्स पूरे ताकत लगाते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन असफल रहते हैं। हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ, दे क्राइड। अब हम कैसे बच सकते हैं, सब कोई प्रयास कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। बेटा स्ट्रगलिंग मतलब होता है स्ट्रगल करना, प्रयास करना। तो ऑल द डब्स, सभी डक्स, वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द नेट। गेट आउट मतलब बाहर निकलना, नेट से बाहर निकलने के प्रयास कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे हैं। हाउ कैन वी सेव अवर सेल्फ, दे क्राइड। वे लोग अपने आप से चिल्लाने लगे कि अब हम कैसे बचेंगे। ओके बेटा, आगे देखते हैं क्या होता है। आई हैव एन आइडिया, सेड द किंग। किंग बोला मुझे एक आइडिया है। वी मस्ट एक्ट टूगेदर, वी शैल ऑल कैरिंग द नेट विथ अस। रिमेंबर नाउ, यूनिटी इज अवर ओनली होप। अब वो राजा का माइंड में एक आइडिया सूझा, बोला कि हमें अब एक काम करना चाहिए, हमें सबको एक साथ मिलके इसे जाल को लेके उड़ जाना चाहिए। अब हमारी लास्ट जो आशा है वो हमारी यूनिटी है, हमारी एकता ही है, नहीं तो हम एक एक करके प्रयास करके हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किसने कहा, जो हेड कैप्टन जो था डब्स का, उसने बोला। Each dove caught the net in its beak. Then all together they flew as hunter was almost upon them, when suddenly he saw his net going up into the air. अब सभी क्या किए, सभी डब जो हैं अपने चोंच से जाल को पकड़े और उड़ चले। They all together flew up, ऊपर उड़ गए पकड़ के जाल को। The hunter was almost upon them, when suddenly he saw his net going up. देखा कि जाल तो उसके ऊपर जा रहा है, मतलब सब भाग चुके हैं एक साथ। He was amazed to see the unity among of the doves in their effort to get away. He ran after him, hoping that the net and all the doves would soon fall down. कुछ देर तक ये पीछा करता रहा, ये सोच के, ये देख के तो पहले आश्चर्य हो गया, इनकी यूनिटी देख के तो ये आश्चर्य हो गया, पर ये आशा में उसके पीछे भागते रहा कि जरूर नीचे गिर जाएंगे लोग या इन्हें हम पकड़ पाएंगे। इस आशा में कुछ दूर तक ये गया उनके पीछे पीछे। So they flew high over hills and valleys and went far away where the hunter could not follow them. अब इतने हाई ओवर हिल्स में चले गए उड़ के, हिल्स में, वैलीज के ऊपर, कि अब वहाँ तक शिकारी को पहुँचने की बस की बात नहीं थी, शिकारी वहाँ तक
नहीं पहुंच सकता था, पीछा नहीं कर सकता था। नीचे कहीं ग्राउंड में फंस जाते या किसी पेड़ पे तो ऑब्वियसली ये पकड़ लेता, लेकिन बहुत ऊपर हिल साइड चले गया। ठीक है। एट लास्ट द हंटर ग्रीव टायर्ड एंड गेव अप द चेस। अब लास्ट में हंटर क्या हो गया बेटा, टायर्ड हो गया। ग्रीव टायर्ड मतलब होना, ठीक है, थक जाना। और उसने क्या किया, गेव अप मतलब त्याग दिया, पीछा करना छोड़ दिया। गेव मतलब छोड़ देना और चेज मतलब पीछा करना। तो चेज करने के लिए छोड़ दिया। क्या करेगा अब, पहाड़ी के ऊपर ऊपर उड़ के चले गए, हिल साइड में चले गए तो ये पहुंच से बाहर था इसका, इसलिए इसने छोड़ दिया। When the dove king saw that the hunter was no longer following them, he said, half our troubles are over. क्या बोला, जब डव किंग देखा कि दूर दूर पर ये नहीं दिखाई दे रहा पीछा करते हुए, तो डव किंग बोलता है कि हमारी आधी परेशानी अब दूर हो चुकी है। नाउ वी मस्ट फ्लाई टू द हिल नियर द सिटी टेम्पल तक हमें जाना चाहिए। देयर लिव्स माई फेथफुल फ्रेंड्स अ लिटिल माउस, ही विल सर्टेनली हेल्प अस, ही विल कट द नेट विथ हिज टीथ एंड सेट अस फ्री। अब बोला ये क्या डव किंग कि वो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, हमारी परेशानी अब आधा दूर हो चुकी है, अब हमें थोड़ा हिल के ऊपर तक जाना चाहिए, नज़दीक टेम्पल के पास। नाउ वी मस्ट फ्लाई टू द हिल नियर द सिटी ऑफ टेम्पल। सिटी ऑफ टेम्पल जगह है, वहाँ तक ये बोल रहे हैं कि हमें वहाँ तक उड़ के जाना चाहिए। वहाँ हमारे एक दोस्त रहता है, मेरा एक फेथफुल विश्वासी फ्रेंड है, एक चूहा है जो हमारी मदद करेगा। ही विल सर्टनली हेल्प अस, बिल्कुल मदद करेगा। और ही विल कट द नेट विथ हिज टीथ एंड सेट अस फ्री, अपने दांतों से, साफ टीथ से, अपने तेज दांतों से क्या करेगा, वो नेट को काट देगा, हमें फ्री करेगा। येस येस लेट अस गो टू द सिटी ऑफ टेम्पल। सब सिटी ऑफ टेम्पल की तरह चल दिए। सैड ऑल द डव्स इन chorus and they flew they flew. Soon they reached the place where the mouse lived. अब वहाँ तुरंत पहुँच चुके थे जहाँ माउस रहता था। When the mouse heard the loud noise made by the flapping of wings, he was frightened and hid himself at the far end of his house. But the dove king called out to him softly and said that he had come to ask for his help. अब ये फड़फड़ाहट की आवाज़, जो इतने पंख का आवाज़ जो चूहा सुना, ये भी अंदर बिल में अंदर घुस गया, भैया कुछ तूफान आने वाला है, बाढ़ आने वाला है क्या, उसे ऐसा कुछ फील हुआ और वो अंदर चला गया। लेकिन वहाँ पे पहुँच के उसका दोस्त उसे बुलाता है। ही वॉज हैप्पी टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड। ओके, अब वो अपने दोस्त को देखकर थोड़ा खुश होता है कि चलो ये हमारा दोस्त ही है। अब डव किंग क्या बोलता है, कॉल आउट टू हिम सॉफ्टली मतलब पूरे प्यार पूर्वक आराम से उसे बुलाया। एंड सैड दैट ही हैड कम टू आस्क फॉर हिज हेल्प, वो यहाँ आया है अपने मदद मांगने के लिए। ओके, मतलब क्या हुआ, सैड दैट ही हैड कम मतलब ये कहा कि वह आया है मदद मांगने के लिए। कौन, डव किंग। किससे कहा, चूहा से, क्योंकि चूहा जो फड़फड़ाहट की आवाज़, इतनी पंख का आवाज़ जो सुना ना, वो अंदर दुबक गया। ओके, द माउस लुक्ड आउट, जब झांक के देखता है, ही वॉज हैप्पी टू सी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड, उसका दोस्त था। द डव किंग हु वॉज टॉकिंग टू हिम, डव किंग जो कि उसका दोस्त था, उससे बात हो रही थी, देख के उसे खुश हुआ। वी हैव बीन कॉट इन ट्रैप सेट बाई हंटर, बताया कि भैया हम क्या किए, वी हैव बीन काउट इन ट्रैप सेट बाई हंटर मतलब शिकारी के द्वारा हमें फंसा लिया गया था, एक जाल में फंसा लिया गया है।
फंस चुके हैं, सेड द डव किंग। वी हैव कैन नॉट गेट आउट ऑफ हिज नेट, उसके इस नेट से हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। व्हेन द हंटर कम वी फ्ले टुगेदर टेकिंग द नेट विथ अस। अब क्या करें, कुछ आशा नहीं बचा था। तो कहानी बताया कि किस तरह से ये फंसा और किस तरह से अपने नेट को ये लोग साथ में लेके उड़ गए, यही बता रहा है। व्हेन द हंटर कम वी फ्लेव टुगेदर टेकिंग द नेट विथ अस। जैसे ही हंटर आने वाला था हम लोग क्या किए, नेट को लेकर उड़ गए। नाउ प्लीज़ हेल्प अस कट द नेट विथ योर टीथ एंड सेट अस फ्री। अब आप इससे मुझे हमें मदद करो और जाल को काटो, हम लोग को जल्दी से फ्री करो। वेरी वेल, आई सेल सेट यू फ्री फर्स्ट। सबसे पहले आपको हम फ्री करते हैं, फिर नाश्ता पानी देंगे, ठीक है। एंड जस्ट जोकिंग, नाश्ता पानी कुछ नहीं है, ओके। नो नो सेड द किंग, प्लीज़ फ्री माई फॉलोअर्स फर्स्ट। बोलते हमें पहले फ्री मत करो। कौन बोलता है? राजा बोलता है। राजा का मतलब क्या होता है बेटा? राजा का मतलब होता है सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हेल्प द नीडी और हेल्प द पीपल। जो आपके प्रजा हैं, आपकी जो जनता है, आप उसे सबसे पहले मदद करना चाहेंगे। तो इसलिए जो राजा बोलता है कि पहले हमारे फॉलोअर्स को आप रिलीज करो, उनको फ्री करो। द लिटिल माउस वॉज वाइज, बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ अ किंग टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स, उनके प्रजा। सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ प्रजा हुआ बेटा, ओके। अपनी प्रजा के फीलिंग के बारे में कितना केयर करता है राजा, ये बात चूहा को समझ में आ गई। सो ही बिगेन टू कट द रेस्ट ऑफ द नेट ओनली बाय वन ऑल द डव्स वेयर सेट फ्री, ओके। एंड देन ऑल लास्ट द डव किंग वाज आल्सो सेट फ्री। धीरे धीरे सबको काटा और लास्ट में क्या किया, काटा मीन्स जाल को काटा और सबको फ्री करने के बाद राजा को फ्री कर दिया। ऑल द डव्स वेयर ग्रेटफुल टू द लिटिल माउस फॉर सेविंग देम, सभी उसको धन्यवाद देते हैं। ऑल द डव्स, सभी डव्स वेयर ग्रेटफुल, थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ, धन्यवाद, ठीक है। ग्रेटफुल, वेयर ग्रेटफुल टू द लिटिल माउस फॉर सेविंग देम, उसे धन्यवाद बोलते हैं उसको बचाने के लिए। विथ अ लाउड फ्लैपिंग ऑफ विंग्स दे रोज इन एयर एंड फ्लू अवे। अब वो आसमान में फिर उड़ चुके थे उसे धन्यवाद कह के। टोटली मिला के आपका जो है स्टोरी बेटा 22 मिनट्स का हो गया है। तो आज हम वर्ड्स मीनिंग डिस्कस नहीं करने वाले हैं बिकॉज ये वीडियो लॉन्ग हो गया है। तो आप देख लेंगे। आप डब मीन्स आप समझते हैं, अ बर्ड दैट लुक्स लाइक अ पिजन की जैसा दिखता है। ट्रैप मतलब जाल होता है और ट्रैप मतलब यहाँ पकड़ना भी होता है, याद रखिए। अब हम कर रहे हैं डिस्कस तो कर ही लेते हैं। डब मीन्स आपको ये पिजन जैसा दिखने वाला। अब डब शॉप में भी बना होता है ये डब, ठीक है, कबूतर जैसा दिखने वाला होता है। पनडुब्बी टाइप का। ट्रैप मतलब यहाँ फंस जाना, और सॉरी यहाँ नाउन हुआ। ट्रैप मतलब जाल, ये मतलब जाल बोले तो नेट, नेट बेटा। और ये ट्रैप, ये भी ट्रैप है वो भी ट्रैप है। ट्रैप मतलब यहाँ वर्ब है, इसका मतलब होता है कैच, मतलब पकड़ना, ठीक है। और यहाँ ट्रैप मतलब नेट। एक नाउन है जिसका मतलब नेट हुआ, और एक ट्रैप वर्ब है जिसका मतलब कैच हुआ। और क्लब मतलब यहाँ स्टिक, ठीक है, वन मतलब एक उस तरह का हमने बताया था। ये आपका बैट टाइप का दिखने वाला ये होता है क्लब, ओके बेटा। कोरस मतलब होता है सिंगिंग इन अ ग्रुप। कोरस मतलब एक गाना, एक तरह से आवाज़, ठीक है। ये हुई आपका वर्ड मीनिंग डिस्कस। अब इसको देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।